बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, सभी में हर्ष और उल्लास की खुशी देखी जा रही है। 22 तारीख को जो राम मंदिर का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हनुमान जी के ईष्ट है राम भगवान, इसलिए राम भगवान से तो कोई परहेज है नहीं। और यहाँ पर इसीलिए 4 करोड़ 31 लाख राम नाम का जाप हो रहा है। 500 वर्ष से अधिक का समय बीता, इसके बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन या कार्यक्रम भव्य 22 जनवरी को अयोध्या जी में होने जा रहा है। चर्चाएं तरह तरह की है। कांग्रेस की अपर लीडरशिप आखिर क्यों नहीं जाना चाहती प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, यह जनता जानना चाहती है। नेताओं में इसकी खासी चर्चा है। जहां तक छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेके गजब का उत्साह और वातावरण है। छिंदवाड़ा के कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ राम पत्रक भरवा रहे हैं। 4 करोड़ 31 लाख राम नाम के लेख किया जा रहा है। जहां तक छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में राम को लेकर खासा उत्साह है और कहीं ना कहीं दीपावली जैसा वातावरण 22 जनवरी को दिखाई पड़ेगा। मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। कांग्रेस छिंदवाड़ा में राम नाम का जाप कर रही है, वहीं उलट जो है पूरे देश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम से किनारा कर रहे हैं। कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे लिए और पूरे देश के लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में श्री राम प्रभु जी विराज रहे हैं। और हम सभी देशवासी इस बात को लेकर बहुत खुश है। सालों से जो इंतजार हो रहा था, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, सभी में हर्ष और उल्लास की खुशी देखी जा रही है। परंतु जो भाजपा है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर सामने ला रही है। क्योंकि जो पार्टी को अगर देखा जाए तो यह पार्टी बीजेपी पार्टी ही नहीं है जो राम नाम को लेकर या प्रभु श्री राम को लेकर या सनातनी होने का दावा कर रही है। यह दावा कांग्रेस पार्टी भी सनातनी है, हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। कांग्रेस पार्टी में सभी जाति के लोग मिश्रित है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। अब हम उन्हें देश से बाहर तो नहीं कर सकते ना। हमारा क्या काम है कि हम सभी को लेकर चलना है। जो हमारा नारा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश में हम सभी के त्योहारों में एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो। हम मानते हैं कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, परंतु उसका जवाब उन्हें मिल गया। और आज हम अयोध्या की भूमि पर राम भगवान प्रभु का मंदिर बनवाकर वहां पूजा और स्थापना कर रहे हैं। परंतु हम सबको एकजुट होकर इसका काम बहुत आनंद से करना चाहिए और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। परंतु जो हम कांग्रेस पार्टी है, यह सभी बहुत खुश है। हम जगह घर घर जाकर पीले चावल देकर आमंत्रण कर रहे हैं, 108 राम नाम के पर्चे भर रहे हैं और हर घर में लोगों से लिखवा कर 22 तारीख को आदरणीय नकुल कमलनाथ जी ने 2 बस की व्यवस्था की है जो अयोध्या जाएगी और अयोध्या में ये राम नाम पत्रक पहुंचाए जाएंगे। परंतु भाजपा क्या चाह रही है कि ये सारे कार्य हम ही कर रहे हैं। जैसा वो दिखाना चाह रही है कि हम लोग को कोई लेना देना ही नहीं है, हम लोग कुछ है ही नहीं, बस नाम मात्र के लिए हमें इनवाइट कर देती हैं, आप आइए, आप इसमें भाग लीजिए, आप बैठिए, पूजन देखिए, जाइए। ऐसा क्यों? यह काम उन्हें सभी वरिष्ठों को, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को लेकर साथ मिलकर ये काम करना था और सभी की समझाइश लेकर करते हुए अयोध्या में सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी मनाते। और अभी भी हम मनाएंगे अयोध्या में श्री राम प्रभु का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से। बस पर एक ही गुजारिश है भाजपा से कि सभी को लेकर चले, कृपया इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। हम भी सनातनी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 22 तारीख को राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को कैसा देखते हैं? 22 तारीख को जो राम मंदिर का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर बन गया है। पर धर्म जो है एक आस्था का विषय है। हर एक सनातनी, हर एक हिंदू सनातन धर्म को जो मानता है, उसके लिए बहुत बड़ा गर्व है कि राम मंदिर बन रहा है। पर मेरा ये मानना है कि इस चीज़ का राजनीतिकरण ना किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो घर घर जाकर इन लोग चावल बांट रहे हैं,
कि वहाँ अयोध्या आइए। एक तरफ इनके नेता कहते हैं कि अयोध्या 22 तारीख को ना आए और एक तरफ ये आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी हिंदू को या कोई भी सनातनी को आमंत्रण की आवश्यकता तो नहीं है। वो खुद ही राम प्रेमी है। जो एक हिंदू है वो हर हिंदू राम भक्त है और राम भगवान को मानता है और वो खुद स्वयं होके भी राम मंदिर अयोध्या जाएगा और जाना भी चाहिए। पर ये जो इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। राम मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी को होना है। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष उन्होंने प्रस्ताव खारिज किया। इसके उलट छिंदवाड़ा में 4 करोड़ 31 लाख राम नाम का लेख कांग्रेस पार्टी करा रही है। आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस का तो नहीं, मैं कमलनाथ जी के बारे में कहूंगी, क्योंकि छिंदवाड़े की कांग्रेस कमलनाथ जी के इर्द गिर्द घूमती है। तो मैं कमलनाथ जी के बारे में कहूंगी कि वो हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी के ईष्ट है राम भगवान, इसलिए राम भगवान से तो कोई परहेज है नहीं। और यहाँ पर इसीलिए 4 करोड़ 31 लाख राम नाम का जाप हो रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी हनुमान जी को बहुत अधिक मानते हैं और हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। इसीलिए कांग्रेस की राजनीति तो मैं नहीं जानती, लेकिन पूरा छिंदवाड़ा राममय है, ये इतना मैं जानती हूँ। जनवरी को अयोध्या जी में राम मंदिर में भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। रामलला स्थापित होने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस आमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते आप कैसा देखते हैं इसको? देखिए भाई साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किस कारण से उस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, ये इस बात की व्यथा तो वही जानते होंगे, क्योंकि मेरी नज़र में तो माननीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या का ताला खुलवाया था। जो मैंने मीडिया में पढ़ा हूँ और मेरा जो राजनीतिक जीवन है उसमें मैंने देखा हूँ, राजीव गांधी जी ने अयोध्या का ताला खुलवाए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के नेताओं को वहाँ महत्व नहीं दे रही है, या जो भी है उनका वो व्यक्तिगत कारण है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अयोध्या में राम भगवान का विराजमान होने जा रहे हैं, उसका हम लोग सब स्वागत करते हैं। और छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व सांसद और वर्तमान विधायक है, वो भी भगवान राम के परम भक्त है, हनुमान जी के परम भक्त है। उन्होंने यहाँ एक हनुमान मंदिर बहुत बड़ा बनवाया हुआ, शायद आप लोगों ने देखा होगा, और उनके द्वारा विशाल 2-2 बड़ी कथा करवाई गई है। छिंदवाड़ा की जनता भगवान राम को मानती है, लेकिन भगवान राम जी को हमारे यहाँ हिंदू के साथ साथ में मुस्लिम तत्व भी, मुस्लिम समुदाय भी भगवान राम को मानता है। और हमारे यहाँ इस प्रकार का असामाजिक विद्रोह ना फैले, इस प्रकार की भावनाओं के साथ हम सब भगवान राम के साथ हैं, भगवान राम को श्रद्धा से मानते हैं। और 22 तारीख को बढ़ चढ़कर हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी भी भगवान राम के पूजन में सम्मिलित होगी, और हमारे द्वारा राम नाम पत्र भी भरा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, उसको सह सम्मान अयोध्या में पहुंचाया जाएगा। और हम सब भगवान राम के चरणों में नमन करते हैं और भगवान राम से ये कामना करते हैं कि मध्य प्रदेश में खुशहाली समृद्धि आए। 22 तारीख को राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस लोकार्पण कार्यक्रम का जो आमंत्रण है उसको अस्वीकार कर रहे हैं। बतौर नागरिक कैसा देखते हो? इस आमंत्रण को तो कांग्रेस को हर घर घर तक पहुंचाना चाहिए। ये किसी पार्टी बेस्ड काम नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष काम है, हिंदुत्व का काम है। इसमें हर किसी को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इस आमंत्रण को स्वीकार करके हर घर घर तक इस आमंत्रण को पहुंचाना चाहिए। 22 तारीख को रामलला स्थापित होंगे, कैसा आप फील कर रहे हैं? बहुत गर्व फील कर रहे हैं। ये बहुत सालों से जो विवाद हुआ वो खत्म हो गया और आज इस विवाद की एक बहुत बड़ा मंदिर बन के सामने खड़ा हो गया। ये हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर का लोकार्पण होना, बतौर नागरिक, एक सामान्य नागरिक होने के नाते इस घटनाक्रम को कैसा देखा? बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए राम भगवान का मंदिर बनाने का सौभाग्य उपलब्ध हुआ है। इसके लिए हमारे बहुत सौभाग्य की बात, हम लोग बहुत खुश हैं इसमें। अब चूंकि जब बात आती है लोकार्पण की, तो एक चीज समझ में आ रही है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो कहीं ना कहीं आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। वो लोग इसलिए कह रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल है उसमें राजनीतिकरण हो रहा है। धर्म जो है वो किसी की बकौती नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस पार्टी की। तो उसमें पार्टीवाद आ रहा है, भाजपा वाले उसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। और जो शंकराचार्य हैं, जो धार्मिक स्थल का उद्घाटन मेन जो हमारे
संत हैं, वो शंकराचार्य जी हैं, तो उनके हाथों उद्घाटन होना चाहिए था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने हाथों कर रहे हैं। तो वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए उसी को देखते हुए हमारी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हम भी उसका बहिष्कार। भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या जी में होने वाला है। कांग्रेस के नेताओं ने आमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया, इसे कैसा देखते हैं? इससे देश की राजनीति में एक भूचाल सामने आएगा और भाजपा इसका मुद्दे का महत्व उठाते हुए लगभग आने वाले आगामी लोकसभा में इसका बहुत फायदा उठाएगी। हो सकता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ भाजपा की सीटें आ सकती है और 400 के पार भी जो उनका एक लक्ष्य है, हर बार भाजपा एक एम के साथ, एक रण के साथ चुनाव में उतरती है, तो लगभग 400 का जो लक्ष्य है उनका है, वो हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस ने अपने पैर में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है न्योता स्वीकार करते हुए। और हमारे क्षेत्र लोकल नेता की राजनीति की बात करें तो कमलनाथ जी आए दिन राम भक्त राम गीत में लगे हुए हैं। राम की नाम को आगे बढ़ाने के लिए उनने पिछले महीने अगस्त में जो प्रीवियस ईयर गया है, उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया था और बहुत बड़े पैमाने पे राम कथा के आयोजन किया गया था। और ऊपर से वो राम भक्त हनुमान भक्त भी उन्होंने मंदिर का निर्माण भी करवाया था। परंतु केंद्र की राजनीति इस तरीके से है कि जो हिंदुत्व से, सनातन धर्म से काफी कोस दूर होते जा रही है। पता नहीं किस बात की इनको फिक्र है कि 22% के लिए वो 85-80% लोगों के वोट को नकार रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं आ रहा। और हम इतिहास में जाते हैं तो महात्मा गांधी जो कांग्रेस के नेता है, इतने बड़े नेता कि जिनकी वजह से कांग्रेस चल रही है, चुनाव के बाद से देखा जाए तो गांधी के से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। जहां तक कि नोट में भी हमारे गांधी जी की तस्वीर है। उनके कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं 1916 से लेकर 1950 तक, उसमें रघुपति राघव राजा राम का भजन स्टार्ट किया जाता था। और गांधी जी जब मरे थे, यानी उनका अंतिम वचन थे हे राम, उनकी समाधि में भी हे राम लिखा गया। परंतु आज कांग्रेस जो राम को अस्वीकार करने को तैयार है, उनका जो एक इससे अपमान कर रही है, ये उनके लिए आने वाले समय में एक विध्वंस का कारण बन सकती है। हो सके जो मोदी जी का एम है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, तो ये कांग्रेस खुद ही चाह रही है कि हम मुक्त होना चाहते हैं देश से। 22 तारीख को अयोध्या जी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अवसर को कैसा देखते हैं? सुनहरा अवसर है ये तो। भगवान राम हमारे 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तब से कुछ नहीं, आपको इतने दिन में भगवान आ रहा है, सबके लिए खुशी का है। और पूरे देश में दिवाली जो मनाई जाएगी। जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक तरह से आमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं। बतौर आप कैसा देखते हैं? कांग्रेस के नेता का अपन कुछ व्यक्तिगत विचार होते हैं, लेकिन हम तो इस चीज के लिए बहुत उत्साहित है और हम सभी हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और ये सभी हिंदू इससे उत्साहित है और हम सभी लोग अयोध्या दर्शन के लिए बहुत शीघ्रता से समस्त देश अयोध्या में एकजुट हो रहा है और पूरे देश में एक दीपावली से बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट होने वाला है जो आज तक की विश्व में कभी नहीं हुआ। और राम हमारी आस्था नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति भी है और साधना है और ये हमारी जीवन शैली है जिसके नक्शे कदम पे समस्त विश्व चलना चाहता है। 22 जनवरी को अयोध्या जी में श्री राम जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये अवसर को कैसा देखते हैं, कैसा सेलिब्रेट करने वाले हैं? मैं इस अवसर को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मतलब इस इतने दिनों बाद ये मौका हमें मिला है और ये मौका हमें बहुत पहले मिलना चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत ही बढ़िया और सौभाग्य माना जाएगा अवसर कि हम हिंदुओं के लिए ये बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है जो कि हमें सभी को एक साथ मिलके और सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि श्री राम का आगमन 22 जनवरी को पुनः दिवाली के रूप में हमें मनाने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या जी में रामलला जी की मूर्ति स्थापित होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस दिन को लेकर क्या विचार है? मुझे लगता है हमारे सभी साथियों के लिए काफ़ी एक दिवाली की तरह एक शुभ अवसर है और काफ़ी खुश हैं सब लोग। इतने सालों बाद इस चीज़ का लोकार्पण हो रहा है और यही असली दिवाली हमारे लिए। सब घरों में खुशियों का माहौल होना चाहिए और एक अच्छा आदर्श बनेगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कि किस तरीके से हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं और कैसे उसकी तरफ आगे बढ़ें और राममय होकर के हम अपने पर्पस के लिए लगे रहे। धन्यवाद। अयोध्या जी में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम होने जा रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ लीडरशिप ने
आमंत्रण पत्र अस्वीकार किया है, इसको कैसा देखें? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में घर घर में माहौल है और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के सभी पार्टियों को इसमें शामिल होना चाहिए। 500 साल बाद हमारे देश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है, इसलिए इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, सभी को और सब मतलब इसमें शामिल हो। ये मेरा 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको कैसा दिख रहा है? सबसे पहले मैं जय जय श्री राम बोलना चाहूँगा। और कई सालों बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है और जो इस समय में होने जा रहा है, इसलिए हम काफ़ी लोग खुश हैं और इसको दिवाली की तरह सब लोग मनाएंगे और हम लोग भी मनाएंगे इसी। भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या जी में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम हस्तियां वहां पर उपस्थित होगी। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम के न्योते को अस्वीकार कर चुके हैं। इसके बाद आम जनमानस में जब चर्चा और बातचीत की गई तो लोगों का कहना है कि कांग्रेस को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भागीदारी देनी चाहिए थी। इससे इतर छिंदवाड़ा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में 4 करोड़ 31 लाख राम नाम पत्रक लिखवा रहे हैं, जिससे छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लेकर राम की भक्ति तो दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस का आमंत्रण पत्र अस्वीकार किया है तो जनता में जरूर इसकी चर्चा है। बहरहाल 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा।